ही गलत संगति का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन ही मिलावे राम से और मन ही करे खचित। मन से ही हम भगवान से मिलेंगे और मन से ही हमारे जीवन का नाश होगा। मन को साधना है। मन कैसे सदेगा? कैसे सदेगा मन? इस मन की डोरी को भगवान के चरणों से जोड़ना पड़ेगा। मन की डोरी जब भगवान के चरणों से बंध जाएगी तब हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा। और मन की जो डोरी भगवान से जुड़ेगी कैसे? जब हमारे जीवन में सच्चा गुरु मिलेगा, तब वह हमारी डोरी पकड़कर भगवान के चरणों में बांध देगा और ऐसा बांधेगा कि जीवन में कभी वह खुलेगा नहीं। सिर्फ गुरु दीक्षा नहीं कि माइक से आपने गुरु दीक्षा ले ली। गुरु मंत्र उस गुरु से लीजिए जो आपके कान फूके और जो आपके हर संशय में आपके साथ खड़ा हो। आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो आप फोन करके उससे अपनी जिज्ञासा शांत कर सके। और गुरु की तो हमारे यहाँ इतनी महिमा है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सब होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से हम पार नहीं हो सकते। और संसार सागर की तो बात छोड़िए, गुरु के बिना हम जीवन में भी अच्छा नहीं कर सकते। जीवन में भी हम भटक जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े ज्ञानी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को रत्नावली की फटकार लगी। कहानी सबको पता ही होगी कि रत्नावली के पीछे पीछे तुलसीदास जी मायके पहुंच गए और फिर रत्नावली ने डांट लगाई, लाज ना लागत आपको दौड़े आबो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर में देह ममता में जैसी प्रीत, होती जो श्री राम में तो होती ना मैं भयभीत। फटकार लगी और गोस्वामी तुलसीदास जी मुड़ गए। अब किसी ने कहा कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी गोस्वामी जी थोड़ी बनते, वो तो रत्नावली की फटकार लगी इसलिए बन गए। अब ऐसे यदि फटकार से पुरुष संत बनने लगे तो महिलाओं से तो रोज ही फटकार पड़ी रही है। तुलसीदास जी का भी महत्व है उसमें, ऐसा नहीं है। अब तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आपको तो भगवान मिल ही गए थे, फिर आपको तो गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, भगवान मुझे मिल गए थे पर प्राप्त नहीं हुए थे। उस प्राप्त करने के लिए मुझे गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो कैसे गुरु? कौन है आपके गुरु? तुलसीदास जी ने कहा श्री हनुमान जी महाराज। चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और भगवान श्री राम चित्रकूट के घाट पर पधारे हैं। तुलसीदास जी रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि आप रोते क्यों हो? मैया हो इधर देखो, सब बातें नहीं करो मैया। प्रभु ने पूछा आप रोते क्यों हैं? आपका कोई खो गया है क्या? भगवान ने कहा मेरे भगवान मुझे नहीं मिल रहे। तो भगवान बोले कि इसका मतलब तो ये है कि आपके भगवान बहुत निष्ठुर हैं, आप इतने रोते हैं तब भी नहीं मिलते। तुलसीदास जी ने कहा नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि आप मुझे चंदन लगा दीजिए। तुलसीदास जी ने कहा अरे मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, तुम कहाँ मुझसे चंदन लगाने की बात कर रहे हो? जाओ जाओ, इतने सारे महात्मा बैठे, किसी से भी चंदन लगवा लो। अब हनुमान जी महाराज ऊपर वृक्ष पे तोता बनकर बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा मंदाकिनी तट राम घाट पे प्रगटे दशरथ नंदन, मधुर वाणी में बोले धनुधर बाबा दे दो चंदन। और फिर तुलसीदास जी हनुमान जी ने कहा रघुनंदन खड़े हैं सम्मुख, तुलसी तू क्यों रोता, जन्म करो धन्य करो इस जन्म को, हनुमान जी बोले बनकर तोता। फिर क्या हुआ? गाइए सब साथ में। चित
चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ और श्यावर रामचंद्र ऐसी गुरु की महिमा है। और हम पिछले 2 दिनों से भगवान श्री रामचरितमानस जी के आश्रय में बैठकर कथा सुन रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जानन हारा। जो जानने वाले हैं वो ये जान लें कि भगवान को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। कल आपको बताया कि भगवान क्यों वन में गए। भगवान केवल रावण को मारने के लिए वन नहीं गए या ऋषि मुनियों का सत्कार करने के लिए वन नहीं गए। भगवान तो भील, किलाल, केवट, सबरी जैसों का उद्धार करने के लिए वन में गए थे। अभी चाचा जी ने मुझे स्मरण कराया, इसलिए प्रसंग याद आ गया। चाचा जी के लिए 5 मिनट इस प्रसंग को करेंगे, फिर अपनी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। भील की कन्या माता सबरी, अपने विवाह में उनने सैकड़ों पशुओं का वध होते देखा और विचलित हो गई और अपने विवाह को छोड़कर भाग खड़ी हुई और भागते 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 दंडकारण्य में पहुंची। वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि निवास करते थे। माता सबरी नीच कुल में उत्पन्न हुई है, नीच कुल है उनका। उनके मन में डर है कि इस ऋषि मुनि सब उच्च कुल वाले मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तो माता सबरी दूर रहकर छुप छुप कर उनकी सेवा करने लगी। सुबह जल्दी उठ जाती, गुहार देती, जहां से ऋषि मुनि निकलते उसको झाड़ फूक के साफ कर देती। संध्या के समय लकड़ियों का ढेर लगा देती, फूल पत्ते कंद इत्यादि इकट्ठे करके रख देती। ऋषि मुनियों को लगा कि ये कौन है जो इतनी सेवा करता है। एक दिन ऋषियों के मतंग मुनि ऋषि के शिष्यों ने सबरी को पकड़ लिया और सबरी को पकड़कर मतंग मुनि के पास ले गए। और मतंग मुनि ने प्रसन्न होकर सबरी से कहा कि बेटी तू यहीं रह और भगवान का भजन किया कर। अब दूसरे शिष्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब मंत्री भले ही आपके अपने वाले हैं, पर उनके जो पिए होते हैं ना, उन्हें ज्यादा अहंकार आ जाता है। दूसरे मुनि शिष्यों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अब सबरी ने अपने गुरु की आज्ञा से ऐसा भजन में मन लगाया, ऐसा भजन में मन लगाया, कईयों वर्ष बीत गए भजन करते करते। अब एक समय आया जब मतंग मुनि ने अपना शरीर छोड़ने की बात कही। शबरी को बड़ा दुख हुआ। शबरी ने कहा, प्रभु मैं कैसे भगवान से मिल पाऊंगी। तब मतंग मुनि ने कहा कि बेटी तू यहीं रह और भगवान का भजन कर, भगवान राम तुझसे मिलने यहीं आएंगे। अब देखिए गुरु के वचनों पर विश्वास। गुरु ने कहा कि भगवान मिलने यहीं आएंगे तो यहीं आएंगे। और उसके पश्चात सबरी ने ऐसा मन लगाया, ऐसा मन लगाया कि उसे शरीर की सुधि नहीं रही। वह दिन रात राम 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 जपती है। कभी फूलों से पूछती है, पत्तों से पूछती है, पेड़ों से पूछती है, मेरे भगवान कब आएंगे। सुबह जल्दी उठ जाती है, झाड़ का रास्ता साफ कर देती है, भगवान आने ही वाले हैं। कंद मूल फल एकत्रित करके रखती है। सुबह कहती है भगवान शाम को आएंगे, शाम को कहती है भगवान सुबह आएंगे। आज नहीं आए कल तो अवश्य आएंगे। दिन रात शबरी इस तरह भगवान की प्रतीक्षा में लगी रहती है। फिर एक दिन भगवान आए। सबरी देख राम ग्रह
के वचन समुझ जिए पाते। सिया राम जय जय राम। सबरी पर चरण लिपटाए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे हैं और सबरी ने भगवान राम को देखकर पहचान लिया। जैसे ही भगवान को देखा तो भागी तालाब से जल लेने के लिए, और वहां से एक ऋषि स्नान करके लौट रहे। सबरी ने भावना बस देख नहीं पाई और उनसे टकरा गई। तो उस शिष्य ने क्रोध किया कि कैसी पागल है, जानबूझ के हम लोग का अपमान करती है। पर सबरी ऐसी भाव में थी, उसने कुछ भी उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया और तालाब से जल लाने के लिए चली गई। पर ऋषि भी पुनः उसके पीछे पीछे जल लेने के लिए गए और उन्होंने जैसे ही जल में प्रवेश किया तो जल में कीड़े पड़ गए। अब सबरी आई है, भगवान का पद प्रक्षालन किया और भगवान को अपने हाथों से कंद फूल फल खिलाने लगी। जंगल से बटोर कर बेर ले आई है, भगवान को चक कर बेर खिलाती है और भगवान बड़े प्रेम से सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। पर लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया इस दरिद्र भीलनी के हाथ के जूठे बेर खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने खाए नहीं, छुपाकर फेंक दिए और वही बेर संजीवनी बूटी बने जिन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। भगवान की सेवा कर कर बेर खिलाकर माता सबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, भगवान मैं आपकी प्रभु किस प्रकार स्तुति करूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। भगवान ने कहा, मानहु एक भगति कर नाता। सबरी मैं केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। और उसके पश्चात भगवान ने माता सबरी को 9 भक्तियों का 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कहकर सुनाया कि कैसे 9 प्रकार में से एक भी प्रकार की भक्ति यदि मनुष्य को मिल जाए तो वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही दूसरे ऋषि मुनियों को पता चला कि भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे हैं तो सारे ऋषि मुनि सब एकत्रित हो गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यहाँ के बहुत सुंदर तालाब के जल में कीड़े पड़ गए हैं, प्रभु वो कैसे ठीक होगा। तब भगवान ने कहा कि सबरी का अपमान करने के कारण उस तालाब के जल में कीड़े पड़े हैं, इसलिए यदि सबरी उसमें पुनः जाकर स्पर्श करे तो तालाब का जल निर्मल हो जाएगा। और भगवान की आज्ञा से सबरी ने उस जल में प्रवेश किया जिससे जल निर्मल हो गया। ऐसे भक्तों की महिमा है। देखिए सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन नहीं हुए और वह भीलनी सिर्फ राम राम रटकर जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसी भगवान की कथा है, मंगल है, अमंगल को हरने वाली है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे साथ रघुनाथ जी यदि हो तो हमें किस बात की चिंता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात को किस बात की चिंता। शरण रख दिया जब बात को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। रघुनाथ को इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री
लंकेश बल भर दे विभीषण को अभय लंकेश बल भर उन्हीं का कर रहे उन्हीं का कर रहे उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता उन्हीं का कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता कर रहे गुणगान तो इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता हमारे साथ श्री रघुनाथ को इस बात की चिंता हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की चिंता प्रभु के चरणों में जिसने अपना बात रख दिया है, भाव ये है कि प्रभु की चाह में अपनी चाह मिलाई है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। फिर जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू, आंखों से बरसते हो आंसू और मन में खुशी का भाव है। आंखों से बरसते हो आंसू और मन में खुशी का भाव रहे, फिर संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। इन द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में, इन द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रामचरितमानस में जो जो बातें लिखी गई, एक एक बात कटु और कटु सत्य है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर मां भवानी के साथ राम नाम का जाप करते हैं। मां भवानी का नित्य का नियम है कि वह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं। एक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में बड़ी देर हुई, तो महादेव ने माता पार्वती से पूछा कि आज बड़ी देर हो गई। तो मैया ने कहा कि अब समय लगता है, उसमें श्लोक इतने ज्यादा हैं। तो भगवान ने कहा कि यदि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के जैसा हमें फल यदि प्राप्त करना है तो एकमात्र श्लोक है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम राम वरानने। बोलिए आप लोग, राम रामेति रामेति। भोजन नहीं किया क्या आज? मैंने नहीं किया, आप लोगों ने तो किया ही होगा। किया है? फिर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और देखिए शंकर जी, हम कहते हैं हम झंझटों में हैं, शंकर जी से ज्यादा कोई झंझट में है? बाजू में माता पार्वती और सर पे गंगा माता, गले में नाग और उनके पुत्र गणेश का वाहन चूहा और एक दूसरे पुत्र का वाहन मोर और भगवान शिव का वाहन नंदी और माता पार्वती का वाहन शेर। और पार्किंग भी एक ही है उनके पास कैलाश में, तो दोनों गाड़ियां एक ही जगह पार्क होती हैं। पर इतनी झंझट में भी बाबा अलमस्त रहते हैं। संसार को छोड़ के जाने की थोड़ी आवश्यकता है। बाहर तो कोई भी शांति कर लेगा, ध्यान कर लेगा, भजन कर लेगा। बात तो वही है कि जब संसार में रहकर आप भजन कर पाए, जैसे हमारे बाबा करते हैं, और ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। और कल आपसे कहा था, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान लिया। राम के प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।
पिता ने भगवान से प्रेम किया तो भगवान विष्णु राम रूप में माता कौशल्या और दशरथ जी के यहाँ उत्पन्न हुए हैं। अब भगवान की वनवास की तैयारी हुई, भगवान को वनवास हुआ। भरत जी नहीं, इस समय ननिहाल गए हुए हैं। कहते हैं 6 दिन तक राजा दशरथ के प्राण नहीं निकले। भगवान जब वनगमन हुआ तो 6 दिन तक राजा दशरथ जीवित रहे। उन्होंने कहा मैं इतना बड़ा पापी हूं कि राम चले गए मेरे जीवन से, उसके पश्चात भी मेरे प्राण निकलते नहीं हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम कर। और अंत में दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा। राम राम हाँ राम कही राम राम तन पर हरि रघुवर विरह भूप गयो सुरधाम। दशरथ जी का देहांत हो गया, शरीर छूट गया। अब 4 पुत्र हैं उनके, पर समय की बात है कि एक भी पुत्र उस समय उपस्थित नहीं है। फिर गुरु वशिष्ठ ने सेवकों को भेजा कि जाओ ननिहाल से भरत को बुला कर, पर भरत को कुछ बताना मत, सिर्फ ये कहना कि गुरुदेव ने याद किया है, गुरुदेव ने आपको बुलाया है। इतना कर